Hello students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव के 6 काइंड्स करा दिए थे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब मैं आपको नेक्स्ट जो हमारे रह रहे थे एडजेक्टिव के काइंड वो आज आपको कराऊंगी. तो स्टूडेंट यू नो दैट एडजेक्टिव होते क्या है, आपको पता होगी कि एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव है वो हमें नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं. तो मैंने काइंड्स आपको करा दिए थे, 6 काइंड्स हमारे हो चुके थे. आज हमारा है 7th. तो स्टार्ट करें हम. हमारा आज का जो टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो 7th देखते हैं हम. 7th काइंड है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. देखो डिस्ट्रीब्यूटिव आपको पता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, किसी को कोई चीज़ बांटना. तो ये एडजेक्टिव उसी में आता है कि हम हर एक को कोई ना कोई चीज़ या कोई वर्क देते हैं. हम इसके डेफिनेशन देखते हैं बेटा. दिस एडजेक्टिव रेफर टू ईच वन ऑफ ए नंबर. इस एडजेक्टिव में हर किसी को, हर एक को कोई ना कोई काम या कोई ना कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा. ईच बॉय मस्ट बी. अब देखो इसमें बेटा आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, एक्सेट्रा जैसे वर्ड आते हैं. ईच, आइदर, नाइदर, एवरी जैसे वर्ड हमारे इसमें आते हैं. हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटा. ईच बॉय मस्ट बी, मस्ट बी come on रिपब्लिक डे. अब देखो बेटा इसमें हमारा ईच बॉय मस्ट कम ऑन रिपब्लिक डे. हर एक बॉय को, हर एक लड़के को रिपब्लिक डे पर आना जरूरी है. हर एक को, किसी एक को स्पेशल नहीं बुलाया, हर किसी को बुलाया है. तो वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. और एक और इसकी पहचान है, तो इसमें बेटा ईच भी आ रहा है, तो वो भी हमारा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ऐसे ही एक एग्जांपल है. एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर. एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट द टीचर. यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ आपको. देखो एवरी स्टूडेंट्स should respect the teachers. अब देखिए हर एक स्टूडेंट को क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए. किसकी? टीचर्स की. हर एक को, किसी एक को नहीं. जैसे क्लास में भाई पूरे बच्चे होते हैं, 20 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं. हर एक स्टूडेंट्स को टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. किसी एक को हमने स्पेशल नहीं बोला, सबको बोला कि हर किसी को क्या करना चाहिए बेटा? टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एक क्लास है, उसमें हम ग्रुप बना देते हैं 10 बच्चों के, और उसमें हम काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. एक को तो नहीं देते, पूरे ग्रुप का ही वो होता है, पूरे ग्रुप को ही हम एक काम देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. तो हर किसी को हम कोई ना कोई वर्क देते हैं, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं. क्लियर? अब चलते हैं हम 8 नंबर पर. ठीक है, 8 पे हमारा कौन सा है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें हमें किसी भी काम के बारे, किसी भी काम या कोई चीज़ हमने देखे उसके बारे में हम किसी बात पर जोर देकर हम उसको कहते हैं, वो हमारा क्या होगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव. डेफिनेशन देखते हैं. इन द गिवन सेंटेंस द वर्ड्स फन एंड वेरी आर यूज्ड
एज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसमें हम किसी को कोई बात जोर देकर कहते हैं वो हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई सा विद, एग्जाम्पल है हमारा इसमें आई सा दिस with my one eyes। देखो बेटा, हम जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है उसको हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि भाई हाँ ये इंसिडेंट हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने खुद ने देखा है। तो आई सा दिस विद माय वन आई, मेरी आंखों ने ये घटना, ये इंसिडेंट देखी है। हम जोर दे के कह रहे हैं कि हाँ हमने ये देखा है। तो ये हमारे कौन से एडजेक्टिव में आते हैं? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में। देखो एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल। दिस इज द very thing we want। देखो दिस इज द वेरी थिंग वी वांट, मैंने आपको बताया था एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में वन और वेरी जैसे वर्ड का भी यूज होता है। अब इसमें देखो एग्जांपल है दिस इज द वेरी, वेरी वर्ड आ रहा है, ये वही चीज है जो मुझे चाहिए थी। हम कोई चीज हमको पसंद आ जाती है कि हाँ भाई ये हमें ये चीज चाहिए, हम उस बात को पर कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि हमें ये चीज चाहिए जो हमें चाहिए थी, तो वो हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में आ जाते हैं। अब बेटा हमारा एक लास्ट का एडजेक्टिव बच रहा है, वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वो मैं यहाँ पे आपको राइट कर रही हूँ। लाइन तो है ना हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? द वर्ड what what is something used as an exclamatory adjective। देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें व्हाट का यूज भी होता है, और बेटा हम जैसे भी कोई चीज़ देखते हैं या कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो जो हमारे मन से, जो हमारे अंदर से सडनली फीलिंग निकलती है, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और इसका एडजेक्टिव कहते हैं, क्योंकि और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी होता है। देखो ये डंडा बिंदी वाला निशान मैंने आपको जब सेंटेंस कराए थे आपको तब भी बताया था कि इसमें बेटा एडजेक्टिव में व्हाट से शुरू होगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डंडा बिंदी वाला वो जो सिंबल है वो भी आएगा। एग्जाम्पल में हम देखते हैं। देखो बेटा व्हाट एन एग्जाम्पल। अब देखो हमारा एग्जाम्पल है व्हाट एन एग्जाम्पल। कोई भी हम जैसे एग्जाम्पल देखते हैं या सुनते हैं और हम कहते हैं कि वाह कितना अच्छा एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, तो हमारे अंदर से सडन फीलिंग निकलती है। तो आप देखो बेटा व्हाट एन एग्जाम्पल, व्हाट से शुरू हो रहा है और लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो वो हमारे कौन से एडजेक्टिव होते हैं?
बताइए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट ए ब्लेसिंग, कोई हमें ब्लेसिंग दे रहा है, व्हाट ए ब्लेसिंग। ठीक है, कोई हमको दुआ देता है, ब्लेसिंग देता है, तो हम कहते हैं कि वाह क्या कितनी अच्छी हमें जो ब्लेसिंग है वो दी है। तो व्हाट ए ब्लेसिंग, तो व्हाट भी आ रहा है, देखो इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ रहा है, डंडा बिंदी का जो निशान होता है उसको बेटा हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं। तो वो हमारे कौन से एडजेक्टिव होंगे, बताइए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? आई होप आपको एडजेक्टिव के मैंने सारे काइंड्स करा दिए हैं। हमारा एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको बेटा इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बेटा, बाय, हैव ए नाइस डे।